इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, सभी ने मौका मिलते ही संभाली सत्ता, लेकिन सोनिया और राहुल ने नहीं उठाया फायदा। इंदिरा गांधी ने सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस को ही दो टुकड़ों में बांट दिया और राजीव गांधी ने पीएम की कुर्सी संभालने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक का भी इंतजार नहीं किया। लेकिन सोनिया और राहुल ने तो मौका होने पर भी सत्ता नहीं संभाली। सोनिया ने पीएम की कुर्सी छोड़कर जहां खुद को कटघरे में खड़ा कर लिया, वहीं राहुल भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते नजर आए। कांग्रेस के लिए जो परिवार सब कुछ रहा है, इस समय उसी परिवार पर कांग्रेस को हाशिए पर खड़े करने का आरोप लग रहा है। सोनिया राहुल का दौर कुछ खत्म सा लगता है और अभी तक राजनीतिक दायरे से बाहर खड़ी नजर आ रही प्रियंका की चमक राजनीतिक मंच पर नजर आने लगी है। प्रियंका से कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें, किसी पद पर न होकर भी राजनीतिक दिग्गजों पर भारी हैं। इनका हर अंदाज दादी इंदिरा से मिलता जुलता है। इस समय कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रियंका को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इंदिरा जैसा जादू पैदा करने में कामयाब हो पाएंगी प्रियंका? क्या पार्टी कार्यकर्ताओं में फिर से जोश पैदा कर पाएंगी प्रियंका? क्या प्रियंका अपनी लोकप्रियता को वोटों में तब्दील कर पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। जी हाँ, बड़ा सवाल यही है, क्या प्रियंका करेंगी बेड़ा पार? लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की जो हालत हुई है, उसको देखते हुए एक अकेली उम्मीद की किरण प्रियंका गांधी ही नजर आती हैं, जो कांग्रेस को उसका खोया हुआ रसूख वापस दिला सकती है। वैसे भी काफी समय से पार्टी नेता चाह रहे थे कि कभी कभार हरकत में आने वाली प्रियंका पार्टी में सक्रिय भागीदारी निभाएं। पार्टी के साथ साथ देश की जनता भी उनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक देखती है। और जिस तरह कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी फ्लॉप साबित हो रहे हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी की मांग फिर तेज हो गई है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाती है, तो क्या वे अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसा जादू दोहरा पाएंगी? राज चक्र में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता दिनेश सिंह, कांग्रेस के नेता धरोधर भारद्वाज जी, वरिष्ठ पत्रकार सरोज नेगी और मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं एनसीपी नेता नसीम सिद्दीकी जी। तो चलिए शुरू करते हैं राज चक्र का आज का सफर। बहस शुरू करने से पहले देखते हैं कि इस समय ही क्यों कांग्रेस में प्रियंका गांधी की मांग इतनी तेज हो रही है। लोकसभा चुनाव के समय क्यों उन्होंने पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई? क्या प्रियंका को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी? पार्टी कार्यकर्ताओं में फूकेंगी जान, भाई का हाथ मजबूत करेंगी प्रियंका। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार और कांग्रेस का ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन जो पहले कभी नहीं हुआ। जिस राहुल गांधी के सहारे कांग्रेस इस बार भी जीत के सपने देख रही थी, उनका मैजिक भी बिल्कुल नहीं चल पाया। बल्कि नरेंद्र मोदी के आगे राहुल गांधी कहीं भी टिक ही नहीं पाए। चुनाव में कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली। राहुल गांधी की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। इस हार के बाद राहुल के राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के विरोध में आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है और चुनाव में करारी हार के बाद राहुल को सभी पदों से इस्तीफा देने की मांग उठने लगी। अब इसे जरूरत कहिए या फिर मजबूरी, कांग्रेस को फिर से खड़ा करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक प्रियंका को कांग्रेस का महासचिव बनाया जा सकता है या फिर यूपी कांग्रेस का चीफ।
प्रियंका को पार्टी में अहम पद देने की मांग हमेशा से ही उठती रही है। साल के आखिर में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें फतेह हासिल करने के लिए पार्टी में प्रियंका की मांग फिर से तेज होने लगी है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। इस मुद्दे पे पूरे देश में बहुत चर्चा है और मेरी व्यक्तिगत राय है कि प्रियंका जी जो कि कांग्रेस के लिए एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बन सकती हैं, उन्हें अवश्य सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से आना चाहिए, परंतु उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा। लगातार कांग्रेस जन पूरे देश के चाह रहे हैं कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगी तो कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगी, ऐसा मैं मानती हूँ। अब उन्हें कोई पद मिल रहा है कि नहीं, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकी, मुझे इसका संज्ञान नहीं है। प्रियंका चुनाव के समय सोनिया और राहुल के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करती रही है और राहुल की जीत के पीछे हमेशा ही प्रियंका का हाथ माना जाता रहा है। लेकिन अब पार्टी के नेता प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका देने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी जो जादू नहीं चला पाए, अब अगर प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो कांग्रेस का बेड़ा पार लगाने में कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज़। भारद्वाज जी, अब मैं आपके पास आता हूं, चूंकि सीधा सीधा ये आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या सचमुच राहुल पप्पू साबित हो गए, और क्या कि सोनिया राहुल का दौर अब खत्म होने को है? तीसरी बात आपसे कि यह कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की जो बात बार बार होती है, तो आपके निशाने पर सिर्फ नेहरू परिवार ही क्यों रहता है? क्या इस नेहरू परिवार के बाहर आपको कोई और नेता नजर नहीं आता है? क्योंकि आज ये बात सामने आ गई है कि प्रियंका गांधी को लाया जाए, अब प्रियंका गांधी को कमान सौंपी जाए, तब कहीं जाकर के कांग्रेस पुराने स्थिति में आ सकती है। इसलिए आज हम इस बहस पर आए हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सचमुच एक प्रियंका गांधी आपके पूरे एक 125 साल पुरानी पार्टी के पास एक नेता के रूप में नजर आ रही हैं जो आपका बेड़ा पार कर सकती हैं? देखिए विनोद जी, जी, जो आपने पहला सवाल करा कि राहुल गांधी जी की रणनीति फेल हुई या कांग्रेस की रणनीति फेल हुई, निश्चित तौर पर वो उस टाइम की यूपीए सरकार के अचीवमेंट को, हम अपनी बात को लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए जिस तरीके से हमें पहुंचाना चाहिए था। और दूसरी तरफ एक झूठ का बहुत बड़ा आडंबर हमारी विपक्षी पार्टी ने रचा हुआ था, और कई बार देश की जनता झूठ और बहकावे में आ जाती है। उनके झूठ में, भारतीय जनता पार्टी के झूठ में इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया। वो कांग्रेस की डिफीट नहीं थी, एक झूठ के सामने हमारा सच जो था वो दब गया। दूसरी बात आपने कही, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, हमारे लीडर हैं, पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी वाइस प्रेसिडेंट है राहुल जी, और सोनिया जी और राहुल जी इस कांग्रेस को दोबारा से पुनर्जीवित करने के अपने काम में, मिशन में लग चुके हैं। कांग्रेस की स्टेट यूनिट्स में बदलाव हो रहा है, अभी कुछ और बदलाव एआईसीसी में भी आपको नजर आएंगे। सोनिया जी और राहुल जी ने उस चीज़ का बीड़ा उठा लिया है। और तीसरी बात आपने करी प्रियंका गांधी वडेरा जी की, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और मेरे से पहले खुद प्रियंका जी ने भी इस बात को बोला है कि प्रियंका जी कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार से हैं, वो इंदिरा जी की पोती हैं, राजीव जी की बिटियां हैं, राहुल जी की बहन है, सोनिया जी की बेटी हैं। वो उनका अपना एक डिसीजन होगा, वो जब डिसीजन करेंगी कांग्रेस हमेशा उनके नेतृत्व को मानने को तैयार है। हम चाहते हैं और कांग्रेस के करोड़ों कांग्रेस जन चाहते हैं कि प्रियंका जी कांग्रेस में आके कांग्रेस के लिए काम करें, लेकिन उन्होंने भी अपनी भूमिका जो है अमेठी और रायबरेली तक सीमित रखी है। अमेठी रायबरेली में वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करती हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करती हैं, और वहाँ का चुनाव का संचालन प्रियंका गांधी वडेरा जी करती हैं। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कब सक्रिय राजनीति में आए। नहीं भारद्वाज जी, वो खबर आज आई है, देखिए पार्टी नेतृत्व के अंदर अब इस बात की चर्चा हो रही है कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है, अब प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी देकर उसका नेतृत्व उन पर सौंपा जाए। चर्चा हम इस पर कर रहे हैं। देखिए विनोद जी, जो आपके चैनल पे चल रही है जी, ऐसी कोई भी चर्चा अभी कांग्रेस में नहीं चल रही। कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी जी जो हमारी डिफीट हुई है उसको लेके चिंताजनक है। एंटनी साहब की कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, उस एंटनी कमेटी के बाद जो सुझाव एंटनी कमेटी ने दिए हैं वो कांग्रेस में लागू होंगे और कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। क्योंकि अब जो 2 महीने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है
वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल पूरी तरह फेल रहा है, विफल रहा है। उत्तराखंड में जो 3 विधानसभा के बाई इलेक्शन हुए, वो तीनों विधानसभा कांग्रेस ने जीत के एक बार फिर ये साबित करा है कि कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है, सशक्त है। और उत्तराखंड के लोगों ने नहीं, देश के लोगों ने 2 महीने के सरकार के कार्यकाल के ऊपर, उनकी नाकामी के ऊपर अपनी मोहर लगा दी है। 2 महीने में इन्होंने जो काम करे हैं वो पिछले 10 सालों में भी नहीं हुए। 10 सालों में भी महंगाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। आज टमाटर चोरी की एफआईआर लिखी जा रही है, ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है। ये शर्मनाक बात है कि कल तक क्रिमिनल केसेस की एफआईआर होती थी, आज टमाटर चोरी की एफआईआर हो रही है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, गरीब रो रहा है, मोदी सरकार सो रही है। नहीं, हम चर्चा कर रहे थे प्रियंका गांधी और कांग्रेस की। मैंने प्रियंका जी की बात बोली, मैंने प्रियंका जी की बात बोली कि कांग्रेस में अभी कहीं इस तरीके की कोई चर्चा नहीं है। आपके चैनल पे चल रही है, हो सकता है आपके सूत्रों से कुछ बात आई हो, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पूरी कांग्रेस एकजुट है। हम भारतीय जनता पार्टी से हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में आपको बेहतर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिलेंगे। चलिए बस गए। दिनेश जी, अभी आपने इनका जवाब सुन लिया। हालांकि अब उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, क्योंकि अभी दिक्कत कांग्रेस में है कि वो कुछ जब तक नेतृत्व की ओर से इशारा नहीं हो, वो कुछ बोलने से हिचकते हैं या भय खाते हैं। यह बात सामने आ गई, हमारे चैनल में नहीं, दूसरे बड़े अखबारों में आई, और आज उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा भी है कि बड़ी जिम्मेदारी के रूप में प्रियंका गांधी को तत्काल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी बुरी तरह हार हुई है, उसमें वो पुनर्जीवित होने के लिए जरूरी भी है कि नेतृत्व में परिवर्तन हो। यह कांग्रेसी, अब हमारे भारद्वाज जी ने, हमारे कांग्रेसियों ने खुलेआम अब बोलना शुरू कर दिया है कि बहुत हो चुका, हम लोगों का कान पक गए कि हमारे राहुल गांधी जो नेता है वो मुन्ना है और पप्पू हैं, हम लोग कान पक गए। खुद उनके नेता बोल रहे हैं। ऐसे में परिवर्तन की मांग, और परिवर्तन मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी को निकाल कर बाहर कर दिया जाए या सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को भी नेतृत्व में शामिल किया जाए। चर्चा ही हो रही है। अब सवाल ये उठता है, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी जो कुंवर नटवर सिंह की पुस्तक है, जिसमें खुलासा हुआ कि सोनिया गांधी इसलिए प्रधानमंत्री बन चुकी राहुल गांधी ने मना किया, उन्हें भय था कि इनकी हत्या हो जाएगी, तो नेहरू परिवार की बात है। तो अब इसमें बड़ा विरोधाभास लगता है। क्या वह स्थिति, वह जो भय, वह जो डर की बात है, क्या प्रियंका गांधी पर लागू नहीं होती है? विनोद जी, देखिए 2 सवाल हैं जी। एक तो आपने जो भरद्वाज जी से प्रश्न की जी, क्योंकि भरद्वाज जी की मजबूरी है, जो आप कह रहे थे वास्तव में उनके अलावा वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। एक पार्टी से बधे हुए कार्यकर्ता हैं, अच्छी बात उन्होंने की, लेकिन इससे तो ये आज नई चर्चा नहीं शुरू हुई है। विनोद जी बीच बीच में आए बगाए, हमेशा ये चर्चा, चुनाव के दौरान भी चर्चा आई थी कि प्रियंका गांधी को कमान दी जा सकती है, प्रियंका गांधी को किसी महत्वपूर्ण भूमिका में लाई जा सकती। लेकिन मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि एक लिमिटेड कंपनी में आप किसको डायरेक्टर बनाते हैं, किसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाते हैं, किसको क्लर्क बनाते हैं, ये सीएमडी को तय करना होता है। तो इनके यहाँ सीएमडी को सोनिया गांधी को तय करना है, तो उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वहां डायरेक्टर कौन होगा, वहां क्लर्क कौन होगा, कहाँ मैनेजर होगा। अगर वो उपयोगिता प्रियंका गांधी की समझते हैं तो निश्चित तौर पर उनको लाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रही बात दूसरी, जो आपने सवाल भरद्वाज जी से किया था, इससे एक चीज तो तय हो जाती है कि जिस पप्पू को पास करने की योजना थी वो पास नहीं हो पाया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी आप समझ रही है कि अब जो बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी थी राहुल गांधी के पास, वो उसमें नाकाम हुए हैं। एक दूसरे विकल्प की तलाश करें। लेकिन मेरा जो सवाल है सिर्फ ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी वही सोनिया गांधी से शुरू होकर और प्रियंका तक समाप्त हो जाती है, वही एक गांधी परिवार में? क्या आपने सवाल भी किया था, क्या आपके पास और लीडरशिप नहीं है इतनी बड़ी पार्टी में, जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी? ठीक है, आज सिमट कर 44 पर आ गए हैं और विपक्ष के नेता की मांग भी उनको करनी पड़ रही है, लेकिन क्या उस पार्टी में और नेतृत्व करता ही नहीं है? ये एक बड़ा संकट है। और दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं कि जब तक, मुझे एक चीज लगता है कि आप सोचिए कि अगर तोप ही गड़बड़ हो जाए तो विनोद जी गोले बदलने से काम नहीं चलेंगे। आपको बदलना होगा तो तोप बदलना होगा। यहां आप बार बार उस गोले को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल अगर का गोला जो है वो काम नहीं कर पाया तो प्रियंका आरोपी गोला उस आप तोप में लगा दीजिए। मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि अब आप उस गोले में कोई भी आप उसमें लगा दीजिए, लेकिन अब वो काम वो ब्लास्ट करने वाला नहीं है। और चूंकि ऐसा समय है, अब राजनीतिक परिवर्तन का दौर है
और जिस तरह से हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, आज विनोद जी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ी जागरूकता आई है, जिसकी चर्चा अभी विनोद भरद्वाज जी साहब कह रहे थे कि अब टमाटर की एफआईआर होने लगती। मैं तो बधाई देना चाहता हूं सरकार को। पहले बड़े बड़े घोटाले हो जाते थे, एफआईआर नहीं होती थी। आज अगर टमाटर चोरी हो रहा है, उसकी एफआईआर हो रही तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी चीज गायब हो जाए, टमाटर नहीं मिर्च अगर गायब हो जाए तो एफआईआर होनी चाहिए। आपकी सरकार थी, बड़े बड़े हाथी निकल जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आज जिसकी चर्चा भरद्वाज जी कर रहे थे कि आज 60 और 65 दिन में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं विनोद जी, आज जितने सार्क कंट्री हैं, अभी आज का उदाहरण लीजिए, आप कल का उदाहरण लीजिए, जिस तरह से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि हो सकता है नेपाल हमारा सबसे पड़ोसी था और हमको आने में 17 साल लग गए। ये भी एक प्रश्न है कि वहां पहुंचने में 17 साल क्यों लग गए। हम एक पाश्चात्य देश के पीछे घुटने टेकने पे मजबूर थे, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि अब ये दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरह से नेपाल के लोगों ने उनको जिस तरह से जितना अपना प्यार दिया, जिस तरह से सर आंखों पर उनको बिठाया, उससे पूरे हिंदुस्तान का जो सीना आज फख्र से चौड़ा है। इसलिए उनके नेतृत्व के सामने एक कोई भी उसमें गोले लगा ले तोप में, वो सारे फुस कर जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। सरोज जी, यह बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है, हालांकि थोड़ा विषयांतर हो गया है, लेकिन एक बात जो सामने है, यह सवाल अभी भी है कि प्रियंका ही क्यों, और क्या नेहरू परिवार से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। और दूसरा जो अहम है, जो डर और भय की बात जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रही, आपको याद होगा जब ये वर्मा और जैन आयोग में राजीव गांधी हत्याकांड की सुनवाई चल रही थी, जो आयोग सुनवाई चल रही थी एसआईटी का, प्रियंका गांधी नियमित रूप से वहां पर अटेंड करने जाती थी। नलिनी जो एक मुख्य आरोपी, जो उसकी सजा हुई, तो नलिनी से मिलने के लिए प्रियंका गांधी जेल में भी गई, और यह बात सामने आ गई क्योंकि उन्हें भय था कि अगर इसे फांसी होती, कुछ होता है, तो बदले की भावना लेते हुए हो सकता है राहुल गांधी की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा है। एक तरह से वो भय वहां काम कर रहा था, और इसलिए सोनिया गांधी ने लिखित रूप से मांग की थी कि इसकी सजा माफ कर दी जाए, फांसी दी जाए। कांग्रेस के ऊपर मांग की गई और लगभग वही हो गया, उसके बच्चे हुए, उसका उन्होंने फांसी की सजा टल भी गई। तो यह जो भय जो नेहरू परिवार में व्याप्त था, एक सिलसिला जो कि राहुल ने अपनी मां के लिए कहा, वो तो बहन के लिए भी मौजूद रहता है। तो क्या इससे अलग हट करके प्रियंका गांधी को आगे लाने की कोशिश की जाएगी? हाँ, मेरे ख्याल से यदि आप किसी भी कांग्रेस नेता से बात करें और 2004 का भी जिक्र करें, तो वो लोग आपको बताएंगे कि वो लोग सोनिया गांधी के पास जाते थे प्रियंका की गुहार लेके कि प्रियंका को पॉलिटिक्स में लाएं, राहुल की जगह प्रियंका को लाया जाए। हाँ, और सोनिया, राहुल का नाम ही नहीं लेते थे, सिर्फ प्रियंका का नाम लेते थे, और सोनिया बात को मोड़ के राहुल तक ले आती थी कि व्हाई नॉट राहुल। ये 2004 से चलता आया है। लेकिन अब ये स्थिति ऐसी कांग्रेस की हो गई है कि राहुल, जैसा आपने कहा, कि फ्लॉप हो गए हैं, और सोनिया खुद कई मुसीबतों में फंसी हुई है। कानूनी मुसीबत है उसके सामने, नेशनल हेराल्ड को लेके संगठन की परेशानियां हैं, उसके पॉलिटिकल उनके प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं कि 44 पे आप आ गए हैं, उससे उभारेंगे कैसे। हालांकि सोनिया में वो क्षमता थी, जब वो 1997 में आई तो पार्टी को उभार लिया। पार्टी की छवि उस टाइम कैसी थी और कैसी बनाई, प्रो पुअर दे के, फिर एकला चलो को छोड़ के कोalitions को साथ लेके, तो उन्होंने ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। मेरे ख्याल से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रियंका में भी है, लेकिन प्रियंका पे अभी कोई किसी कसौटी पे उतरी नहीं है खरी। उनका अभी तक रोल जो सीमित रहा है सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक रहा है, और अमेठी और रायबरेली में भी उनका रोल यही रहा है कि कितने मतों से जिताएं। जब असेंबली इलेक्शंस की बात आती है तो वहाँ प्रियंका भी फेल कर गई। 10 सीटें जो हैं अमेठी और रायबरेली में, उसमें सिर्फ 2 ही जीत के आई। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी होगी। इसके साथ एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी, यदि वो आती हैं तो उसके साथ वाड्रा का बोझ भी उनको ढोना पड़ेगा। क्योंकि लेकिन मैं वही याद दिलाना चाहता हूँ, जो आपने अमेठी और रायबरेली की बात की, आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान 2 बातें हुई थी। एक वाड्रा का मामला उठा था जी, और एक जब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मेरे बेटी की तरह है, वो बड़े मतलब उनको कड़े शब्दों में उनको प्रतिक्रिया आई थी प्रियंका की तरह। और उस समय जो मीडिया में जो उन्हें स्थान मिला, वो उस समय नरेंद्र मोदी के लिए वो बिल्कुल प्रियंका 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 होने लगा। बल्कि एक चैनल मुझे याद है दिन भर कहा कि प्रियंका में
इंदिरा गांधी की छवि नजर आ रही है, ये वो उसमें कोई बिल्कुल शक उनको इस रूप में पेश किया गया। और तब भी ये बात आई, मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं की बात करता हूं, उस समय उन्होंने कहा, स्वीकार है मुझसे बातचीत में कि अगर ये 2 महीना पहले प्रियंका को सामने लाया जाता है तो स्थिति बदल जाती है। हाँ। यही स्थिति। तो वैसे में अगर प्रियंका को लाने की बात हो, चूंकि अब उस पर हम लोग चर्चा छोड़ दें कि नेहरू परिवार क्यों, हाँ। क्योंकि ये कांग्रेस की मजबूरी है, बिल्कुल। उससे बाहर वो जा ही नहीं सकते हैं। तो अगर प्रियंका आते तो आपको क्या लगता है कि वो कांग्रेस को इंदिरा गांधी की तरह एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर पाएंगी? उम्मीद यही है, इसी उम्मीद पे कांग्रेस अभी टिकी हुई है कि यदि राहुल विफल हो गए हैं तो प्रियंका शायद सफल हो जाएंगी, इसी उम्मीद पे टिकी हुई है। लेकिन सवाल अब मेरे हिसाब से अभी सवाल बड़ा है, क्योंकि उनके पास ना कोई, आप जब पार्टी को उभारने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ में भी कुछ होना चाहिए। आपके पास सीटें नहीं हैं, आपके पास सोशल बेस नहीं है, आपका पुराना जो सोशल बेस था वो बिखर गया है, बाकी पार्टीज उसको उड़ा के ले गई हैं। तो आप एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, एक नई पार्टी की तरह। तो आपको पूरा पार्टी को एक रेडिकली, जिसको कहते हैं, री इन्वेंट करना पड़ेगा, एक दूसरा चेहरा देना पड़ेगा। वो यदि कामयाब होती है तो धीरे धीरे कांग्रेस उभर सकती है, लेकिन वो भी अगर पुराने ढर्रे पे चलेंगी तो फिर मेरे ख्याल से कांग्रेस के पास कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि दौर इस तरह का बन गया है कि आपको आक्रामक होना है, आपको साफ होना है, आपकी छवि अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें लेके यदि आप आगे बढ़ते आक्रामक हैं। की बात, सोनिया गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि इससे क्या होगा कि हम जल्दी वापस आएंगे। हाँ, ये सोनिया गांधी जी का कहना है कि जितना हमारे ऊपर आप लांछन करोगे उतनी हमें शक्ति मिलेगी और हम उभर के आएंगे। लेकिन ये कोई जवाब नहीं रहा, आप कैसे उभर के आएंगे, ये पार्टी के साथ कोई चर्चा ही नहीं की शायद उन्होंने। उनके दिमाग में होगा 1977 घटना, शाह आयोग। नहीं, 1977 की जो घटना हुई थी और अब जो स्थिति है बहुत फ़र्क है। तब इंदिरा गांधी थी और सोनिया में वो क्षमता है जैसे मैंने कहा, लेकिन अब वो ऐसी फंसी हुई हैं और जिसके पुत्र मोह में होके हाँ, उसी में सारा जो कबाड़ा यदि कांग्रेस का हुआ है उसी पुत्र मोह में हुआ है, क्योंकि जितनी बार राहुल हारे हैं उतनी बार उनको रिवॉर्ड किया गया है, उनको इनाम दिया गया है। आप इतने चुनाव हारते गए, उसके बाद आपको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे पार्टी में तो शायद राहुल उसकी जगह लेंगे। लेकिन जिस तरह की आवाज़ें उठने लगी राहुल के खिलाफ, यदि आपको याद होगा केरला से हुई, राजस्थान से हुई, उत्तर प्रदेश से हुई, और जगमीत ब्रार ने तो दोनों पे अटैक किया है, राहुल पे भी और सोनिया पे भी। तो इसलिए मेरे ख्याल से उनके पास कोई चारा बचता नहीं है सिर्फ प्रियंका को आगे लाने के लिए, और इसी उम्मीद पे कि शायद वो कामयाब हो जाए। भारद्वाज जी, एक बात फिर आई, बेटे का मोह। अभी सरोज जी ने भी कहा, क्या सोनिया गांधी इस मोह का त्याग कर प्रियंका गांधी को सामने लाएगी? देखिए विनोद जी, सरोज जी क्योंकि स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक है, उनको कुछ भी कहने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और कांग्रेस एक कार्यकर्ताओं का समूह है। हमारी पार्टी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं लोकतांत्रिक ढंग से लिए जाते हैं, डेमोक्रेटिकल वे में लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी को जब कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाएगा तो कांग्रेस के अधिवेशन में इस बात की डिमांड उठी, देश भर के कोने कोने से कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई कि राहुल गांधी जी को बड़ी भूमिका में आना चाहिए, उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। उसके बाद जब जयपुर अधिवेशन हुआ तो वहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्षा के सामने एक डिमांड रखी कि राहुल गांधी जी को और बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह मजबूत है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की लीडरशिप में हम भारतीय जनता पार्टी से और देश की में मौजूद सभी सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारद्वाज जी, अगर लाया गया प्रियंका के सामने तो क्या स्थिति हो? देखिए, मैंने विनोद जी कहा है कि अटकलों पे कोई भी बात करना अभी जायज नहीं है। प्रियंका गांधी वाडेरा जी का जब स्वयं डिसीजन होगा, जिस दिन वो स्वयं चाहेंगी कि उन्हें सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका में आना चाहिए, वो आएंगी। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक आशा उनके साथ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक लगाव उनके साथ है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की छवि प्रियंका गांधी जी में देखने को हमें मिलती है। और मैं नहीं, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो स्वयं प्रियंका गांधी वाडेरा जी को करना है। चलिए, अब समय हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे।
पहले जब कभी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती तो इसका श्रेय राहुल को दिया जाता, और जब पार्टी खराब प्रदर्शन करती तो इसे संगठन की कमी बता दिया जाता। 2009 में यूपीए सरकार के दोबारा सत्ता में आसीन होने पर मनमोहन सिंह की बजाय राहुल को ही इसका श्रेय दिया गया, लेकिन लगातार नाकामयाब ही हो रहे राहुल पर उनकी ही पार्टी नेताओं ने अब आवाज बुलंद कर दी है। एक वक्त था जब कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी पार्टी के चहेते थे। पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता उनका गुणगान करते थकता नहीं था। लेकिन अचानक लोकसभा चुनाव के हार ने कांग्रेस में भूचाल पैदा कर दिया। जिन नेताओं ने कभी सोनिया या राहुल गांधी के सामने सिर नहीं उठाया, वो अब खुलकर उनके विरोध में खड़े हो गए। राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान लग गए। उन्हें लगा कि हार के पीछे अकेले राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। कई नेताओं ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। राहुल का मोह त्यागे सोनिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुफरान आलम को तो राहुल गांधी को अपना उपाध्यक्ष कहने में ही शर्म आती है। आजम ने राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान लगा दिए। उनका कहना है कि मुझे इस बात से शर्म आती है कि हमारे नेता राहुल हैं। कोई राहुल को पप्पू बोलता है तो कोई मुन्ना, ये सब सुनकर थक गया हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बेटे का मोह त्याग देना चाहिए। राहुल प्रियंका के अलावा भी सोचे कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस के नेता भंवरलाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को पार्टी का बड़ा पद मिल गया क्योंकि उन्होंने अच्छे परिवार में जन्म लिया है। उनका कहना है कि पार्टी के बड़े नेताओं को राहुल प्रियंका के अलावा भी सोचना चाहिए। कोई कह रहा है राहुल गांधी को लाओ तो कोई कह रहा है कि प्रियंका को लाओ, लेकिन इनके अलावा किसी और के बारे में भी तो सोचो। टीएच मुस्तफा ने राहुल को जोकर बताया। केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टीएच मुस्तफा ने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। टीएच मुस्तफा ने हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग की। मुस्तफा ने राहुल की आलोचना करते हुए ने जोकर तक कह दिया। हालांकि पार्टी विरोधी बयान देने के लिए उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। राजनीति से ब्रेक ले सोनिया राहुल। पंजाब के बड़े नेता जगमीत सिंह बराड़ ने सोनिया और राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के हार का जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक इसमें कोई नुकसान नहीं कि सोनिया और राहुल 2 साल का ब्रेक लें। इन नेताओं के साथ साथ राहुल के राजनीतिक गुरु के तौर पर पहचाने जाने वाले दिग्विजय सिंह भी राहुल पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने भी राहुल में एक शासक के गुण न होने की बात कही थी। राहुल पर हर रोज कोई न कोई नेता निशाना साध रहा है। ऐसे में पार्टी के नेताओं का मानना है अगर राहुल की और ज्यादा मेज पर आंच न आए, इसके लिए प्रियंका गांधी को सक्रिय रूप से पार्टी की जिम्मेदारी लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो अब आप देखें कि स्वयं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मुन्ना, पप्पू और यहां तक कि जोकर निरूपित करने में भी नहीं चक रहे। हाल में जैसे बराड़ ने बोल दिया कि उन्हें अब राहुल और सोनिया दोनों को 2 साल की छुट्टी बजाना चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, इसके बीच अगर प्रियंका का नाम आता है तो यह कुछ अस्वाभाविक नजर नहीं आता है। शायद स्वाभाविक रूप से और किसी के उकसावे पर से शायद बड़े नेतृत्व की तरफ से कुछ ऐसा इशारा हो कि प्रियंका का नाम सामने ले आता है। यह कांग्रेस संस्कृति का ही प्रचारक है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई में एनसीपी के बड़े नेता नसीम सिद्दीकी जी। हम सीधे नसीम सिद्दीकी जी के पास चलते हैं और उनसे जानेंगे कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की क्या राय है। सिद्दीकी जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आवाज मिल रही है सिद्दीकी जी आपको? हाँ सिद्दीकी जी, अभी आपने हमारी चर्चा सुनी अब तक। आज जो खबर आई कि अब कांग्रेस नेतृत्व प्रियंका गांधी को लाने की सोच रहा है, कांग्रेस के अंदर एक सक्रिय भूमिका में बड़ी जिम्मेदारी के साथ। कहा जा रहा है कि या तो उन्हें महामंत्री बनाया जाएगा या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव अध्यक्ष बनाया जाए। यह चर्चा हो रही है। इस बीच में हमारे कांग्रेस के भी प्रतिनिधि मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सबों का अपने अपने विचार है। लेकिन चूंकि आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस का नेतृत्व संभालती हैं तो
तो आपके गठबंधन पर और आपकी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? यकीनन वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, किसको लाएं किसको ना लाएं, लेकिन गठबंधन में रहने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभालती हैं या उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो ये स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा परिणाम देश में और कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। नहीं, आप ये बताइए, जिस प्रकार हालांकि हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ जो बैठे हुए हैं इसका विरोध कर रहे हैं, बोले कि बिल्कुल नहीं, सोनिया और राहुल सक्षम वो करेंगे, लेकिन जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं कि कांग्रेस की जिस स्थिति में कांग्रेस आज पहुंच चुकी है उसे किसी संजीवनी की जरूरत है, तो क्या आप समझते हैं कि प्रियंका एक संजीवनी के रूप में प्रभावी होंगी? बेशक होंगी, क्योंकि देश में आज़ादी के बाद से ये पहला मौका है जब कांग्रेस में अपोजिशन लीडर नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी 44-45 लोकसभा तक जाके सीमित हो गई है और कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो खुशामद पसंदी में जो सही तथ्य है उनको समझने की कोशिश नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी अपने दायरे से बाहर निकलकर देश के सेक्युलरिज्म के लिए, देश के भविष्य के लिए सोचे, क्योंकि आज कांग्रेस अगर कमजोर होती है तो देश में बीजेपी ऐसी सांप्रदायिक ताकतों का सामना करने के लिए कांग्रेस को मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप तो हमेशा, आपकी पार्टी तो गठबंधन के बावजूद हमेशा कांग्रेस को साथ छोड़ती चले गए। आज भी जो खबर आई है, जो इंश्योरेंस में एफडीआई की बात आई 49%, उसमें भी आपने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। तो आपके यह जो हर बार जो आप ये संकेत दे रहे हैं, तो उससे क्या हमें ऐसा लगता है कि शायद समय आने पर बहुत जल्द आप स्वयं, मतलब एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ देगी? नहीं, देखिए, सेकुलर मूल्यों को कायम करने के लिए कांग्रेस से अलग होने के बाद भी हमारे नेता माननीय शरद पवार जी ने 99 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया कि सांप्रदायिक ताकतें ना आने पाए। रहा संसद में कुछ मुद्दों का सवाल, तो हमारा कोई मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता है। और अगर आप देखें तो यूपीए के बहुत सारे घटक दल उनको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अंतिम समय तक, आज तक कांग्रेस पार्टी के साथ बनी हुई है। चलिए, बहुत अच्छा। सरोज जी, अभी आए थे, उन्होंने एनसीपी के नेता वो एक तरह से स्वागत कर रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी आती है तो यह स्वागत योग्य है। अब एक जो बहुत अहम मुद्दा है, आमतौर पर यह बात बाहर चर्चा के विषय थी चुनाव के समय, जब लोग कहते थे कि प्रियंका गांधी को सामने क्यों नहीं ले आता है, तो कहा जाता है कि चूंकि उनके पति वाड्रा पर अनेक घपलों के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो वैसी स्थिति में शायद यह ठीक नहीं होगा कि प्रियंका को लाया जाए। तो वह स्थिति तो खत्म हुई नहीं है, आरोप तो अभी भी है, भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे हैं, जांच भी चल रही है। तो आज अगर प्रियंका को नेतृत्व सौंपा जाता है कोई बड़ी जिम्मेदारी के साथ, तो क्या वह जो पति पर जो आरोप है वाड्रा, है ना, वो आड़े नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। मेरा मानना है कि अभी देखिए, यदि सोनिया गांधी के सामने कानूनी दावपेच पेश आ गए हैं तो वाड्रा का भी जो केस है वो सामने बिल्कुल आएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ेगी नहीं। हालांकि मोदी जी का ये बयान रहा है कि मैं इन पछड़े में नहीं पढ़ना चाहता, मैं गवर्नेंस करना चाहता हूँ, कानून अपना काम करेगा। लेकिन कानून भी एक आंख लगाए रखता है सेंटर की तरफ कि क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये तो सामने आएगा। लेकिन प्रियंका में ये शक्ति है कि इसको झेल ले। वो तो धुआंधार दौरा करेगी कि विक्टिमाइजेशन हो रहा है, हम पे जानबूझ के ये केस किया जा रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। तो इसलिए ये आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी बीजेपी और कांग्रेस के प्रति। तो ये जो लड़ने की जो क्षमता है, सोनिया गांधी अलग तरह से लड़ी थी और प्रियंका अलग तरह से लड़ेंगे, और दोनों में ये क्षमता है। हालांकि मेरा मानना है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि या वो इंदिरा की तरह है। इनफैक्ट वो सोनिया की तरह भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि उसको अभी टेस्ट ही नहीं किया गया है। वो सामने आके किसी भी मुद्दे पे टेस्ट का मौका भी नहीं, अभी तो अभी मौका ही नहीं संगठन को मिला। मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है और लोगों के बीच जो कांग्रेस के प्रति धारणा बनी है उसको सुधारना है। क्योंकि अभी तक जो इम्प्रेशन बना है कि कांग्रेस बिल्कुल घपले वाली पार्टी है, करप्ट है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, वो इमेज पूरा चेंज करना है, जो कि सोनिया ने एक ज़माने में किया था, जो कि इंदिरा ने एक ज़माने में किया था।
वो प्रियंका कर पाएंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के पास जैसे मैंने कहा कोई और चारा है नहीं, उनको प्रियंका के ऊपर निर्भर करना ही पड़ेगा। अभी नहीं तो 6-8 महीने बाद या साल भर बाद करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई चारा ही नहीं। मतलब ये है कि नेहरू परिवार से बाहर वो जा ही नहीं सकते। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी, नेहरू परिवार के बाहर इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि नेहरू गांधी परिवार जो है वो एक तरह से पार्टी को जोड़ के रखता है। आप देखेंगे कि जब भी कोई और नॉन नेहरू गांधी फैमिली का कोई हेड बना है तो पार्टी की स्थिति और भी खराब हो गई है और बाकायदा उनको या तो निकाला जाता था बाद में या फिर उनको वापस आना पड़ता था पार्टी के अंदर। तो ये नेहरू गांधी उनकी वीकनेस भी है। नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने, सफलतापूर्वक 5 साल सरकार 5 साल चलाई, लेकिन पार्टी कहाँ की कहाँ पहुँच गई, पार्टी की इमेज क्या हो गई वो भी आप यदि ध्यान देंगे। तो इसीलिए जब अगला चुनाव हुआ तो उसमें बुरी तरह पिटी कांग्रेस। ये तो कांग्रेस के इतिहास रहा हुआ है। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उनके सामने 1967 का चुनाव आया था जी, पहला चुनाव। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें उसी समय बनी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। तो यह तो कांग्रेस बढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ कहना। राजीव गांधी 84 में 400 से ज्यादा सीटों पर जीता कर लाए और अगले चुनाव में कांग्रेस हार गई एक बोफर्स के मुद्दे पर। तो यह कहना कि ऐसा तो कुछ उचित नहीं लगता है। बहरहाल ऐसा लगता है, मैं आपसे सीधे बता, क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नजर नहीं आता कांग्रेस में जो नेहरू परिवार के बाहर का हो और नेतृत्व दे सके? मेरे जहन में तो अभी फिलहाल दिनेश जी कोई एक बहुत अहम मुद्दा है, बल्कि उससे आपको जोड़ा कि अब ये जो वंशवाद परिवारवाद की बातें और नेहरू के बाद आती है। आज एक और घटना विकास क्रम हुआ है। आपकी पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, वो भी इंदिरा गांधी के बहू है, उन्होंने आज ये सुझाव दिया, मांग नहीं कहेंगे, कि वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना चाहिए। मतलब एक बार फिर ये चर्चा हो गई कि क्या ये जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं नेहरू परिवार में, ये कहीं इसका ये जो छूत है, जो संक्रमण है, आपकी पार्टी में तो नहीं पहुंच गया? विनोद जी, दो चीजें हैं जी। देखिए, किसी को सुझाव देने के लिए पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात को, यहाँ बात है मेनका गांधी जी, उन्हीं की, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के एक सिपाही हैं। आप उनको पार्टी से अलग कैसे कर सकते हैं? मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, हाँ वो भी माँ है, वो मंत्री हैं, आप ये भी कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ किसी को भी एक सुझाव रखने के लिए कि हम भी किसी को कह सकते हैं, विनोद जी, मैं यहाँ बैठ के कह सकता हूँ कि फला आदमी जो है बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है, ये मेरी राय हो सकती है। लेकिन कौन क्या हो सकता है? जैसे कांग्रेस में इस तरह किस्टा आई, कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं अब इनको संन्यास लेना चाहिए, कोई कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम, जैसे भरद्वाज जी साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा काम करें, सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। तो अगर मेनका गांधी ने कहा माँ के हो सकता है उनका विचार हो, लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक लिमिटेड कंपनी की तरह काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो भी होना होता है, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सबसे बड़ी इकाई है, उसमें बैठकर कोई फैसला होता है। जब वो फैसला हो जाता है, जिस दिन ये मामला आएगा, निश्चित तौर पर जो फैसला होगा उसको प्रदेश भी जानेगा, देश भी जानेगा, आप भी जानेगा और हम देश भी जानेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की, आप बताइए, अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, 2 महीने पहले तक किसी को पता था? या राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे तो किसी को 2 महीने पहले पता था? माननीय नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे, किसी को पता था? हमारे यहाँ तो कम से कम 3 साल में एक परिवर्तन की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है कि होना है। लेकिन आप उस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी सरोज जी बहुत अच्छी बात कर रही, तो आप कह रहे हैं कि टेस्टेड नहीं है। मैं तो कह रहा हूं बार बार प्रियंका गांधी टेस्टेड हैं। अगर इतना ही उनमें ही नेतृत्व क्षमता थी तो वहां पर गठबंधन करने की नौबत क्यों आई? जहां जहां कांग्रेस पार्टी के परिवार के सदस्य लड़े, चाहे राहुल गांधी लड़ी चाहे प्रियंका लड़ी, वहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ। जहां मुलायम सिंह के परिवार का कैंडिडेट खड़ा हुआ, वहां गांधी परिवार का या कांग्रेस का कैंडिडेट। आज बिहार को आप ले लीजिए, जो जनता दल यूनाइटेड और जो कांग्रेस पार्टी, जो आरजेडी आज के 15 दिन पहले एक दूसरे को खाने के लिए तैयार थी, आज किस तरह का नापाक गठबंधन हो रहा है। तो इस तरह से मैं कहने को तैयार नहीं हूं, और बल्कि सरोज जी के उस बात के साथ मैं जाना चाहता हूं कि अभी प्रियंका जी राजनीति में नहीं आई हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने की बात नहीं। लेकिन जिस दिन वो आएंगी, निश्चित तौर पर जो कह रहे हैं बाड्रा को छोड़ के नहीं आ सकती हैं। आप बाड्रा को छोड़ के आने की कोई, और दूसरा एक डर मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं से, अब कितना इत्तेफाक आप सब रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है नेशनल हेराल्ड मामले में ये आभास सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हो गया है कि इस मामले में उनको फंसना ही फंसना है, इसलिए इस सारी संभावनाओं की तलाश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं
कि आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे, और जिस 84 की बात कर रहे थे कि आए राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी को इतनी सीट, उस समय एक दूसरा कारण था, और इंदिरा उस गांधी समय की कारण हत्या। था इंदिरा गांधी की क्या हत्या, उसके बाद चुनाव एक हुआ, सहानुभूति लहर जी, थी। एक सहानुभूति, जितने भी चुनाव होते, इस बार का एक चुनाव हुआ था जो विकास के मुद्दे, अभी एक हमारे एनसीपी के साथी बैठ के सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, यह सर्टिफिकेट या तो अदालत बांटे या तो देश की जनता बांटे। आप लोग ऐसी जब बात करते हैं तो शोभा नहीं देती है। जिसके शासन काल में सबसे ज्यादा, आज उत्तर प्रदेश की हालत आप देखिए, उन्हीं के, उनको आप सांप्रदायिक नहीं करेंगे, तो इस सांप्रदायिकता का बैरोमीटर क्या है, पैमाना क्या है, ये तो तय कीजिए। आपके सिद्दीकी साहब, आपके सर्टिफिकेट देने से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हो जाएगी। आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, एक बार आप 100 से ज्यादा दंगे हो दिनेश जी गए। सिद्दीकी जी के पास चलेंगे, उसके पहले भारद्वाज जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ भारद्वाज जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिनेश जी को बताना चाहता हूं कि जो वंशवाद की बात ये लोग करते हैं, आज इनकी पार्टी में 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जो नेताओं के बच्चे हैं। यशवंत सिन्हा जी का लड़का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, साहेब सिंह वर्मा जी का लड़का लड़ा, विजय राजे सिंधिया का लड़का लड़ा, मेनका गांधी जी का लड़का लड़ा, प्रमोद महाजन जी की लड़की लड़ी। मैं दिनेश जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वंशवाद का कल तक आप आरोप लगाते थे, आज आपकी पार्टी में वंशवाद हमसे ज्यादा है। आपकी पार्टी में जो आपने राष्ट्रीय अध्यक्षों के उदाहरण दिए, आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता की मर्जी से नहीं बनता। भारद्वाज जी आप दिनेश जी के सवाल का जवाब दीजिए। दिनेश जी की एक बात को और बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता की मर्जी से नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस की मर्जी से बनता है। आरएसएस जिसको चाहती है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। और जो आपने बात करी, एक दिन भारद्वाज आरएसएस की शाखा में चले जाइए, आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जाइए उसकी शाखा में। आपकी सरकार आई और है, आपके यहाँ भाई गांधी परिवार, इसलिए आप गांधी परिवार की चापलूसी करते रहिए, कुछ मिल जाएगा। आज देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, पार्टी में सत्य को सत्य कहने की हिम्मत, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, उसका हक आपने देखा। अपील करता हूँ सारी आपकी पार्टी, सारी राजनीतिक पार्टियों से, नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ। भारद्वाज जी, इसीलिए इनके पार्टी जो आप आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक दलों से अपील करता हूं भारद्वाज जी, कि भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल सोच को रोकने के लिए एक फ्रंट पे आए। और हमारा और एनसीपी का गठबंधन महाराष्ट्र में मजबूत है। हम चौथी बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। 15 साल से आपकी पार्टी वहां से बाहर है। सवाल नहीं, एक सीट पर ना पहुंचाए, उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छे मित्र की यही निशानी होती है। दिनेश जी आप एक सीट पर सिमट जाए, तब मैं चाहूंगा कि एनसीपी के दिनेश जी वो एक मुद्दा अलग है। अभी जो भारद्वाज जी ने कहा वंशवाद की बात को, फिर आपने उसका जवाब दिया। यह बात सही है कि वंशवाद की परिभाषा क्या है। एक परिवार से नेतृत्व सौंपा जिसको हम नेहरू परिवार कहते हैं, और आपने जैसे यशवंत सिन्हा, साहब सिंह वर्मा का नाम लिया, ये लोग वंशवाद में नहीं आते हैं। यशवंत सिन्हा ने सीट को छोड़ा, स्वयं चुनाव नहीं लड़े, और उनका लड़का वहां से जीत करके आया। और यही बात आपने कहा कि वहां संघ जो है निर्णय लेता है, तो वह तो स्वागत योग्य है। अगर नितिन गडकरी जैसा एक साधारण पोस्टर बॉय जो नागपुर के गलियों में पोस्टर लगाया जाता था, वह आज अध्यक्ष बन सकता है, तो यह तो अच्छी बात है ना। एक साधारण कार्यकर्ता भी वहां अध्यक्ष बन सकता है, जब कांग्रेस में नेहरू परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता। देखिए विनोद जी, जो साधारण पोस्टर बॉय है, नितिन गडकरी ने कभी जीवन में पोस्टर नहीं लगाएंगे। पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता यही पोस्टर लगा रहा है। यही जानकारी आरएसएस की पसंद था। महाराष्ट्र की बहुत बड़ी कॉर्पोरेट लॉबिंग ने उसकी सिफारिश करी थी। नितिन गडकरी के पीछे और अमित शाह के पीछे अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कॉर्पोरेट भी काम करता है। आरएसएस को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आरएसएस को बताया जाता है कि ये हमारा आदमी, इसको आप बनाएं। विनोद जी, अभी चर्चा पार्टी में सारे डिसीजन आरएसएस की मर्जी से होते हैं, कॉर्पोरेट के इन्फ्लुएंस में होते हैं। याद आ रही भारद्वाज की बात पे याद आ रही, नहीं तो नटवर सिंह का संदर्भ मैं ना लाता। नटवर सिंह ने अपनी बात में कहा था कि कांग्रेस पार्टी में जब सरकार होती थी कि यहाँ का वित्त मंत्री कौन बने ये अमेरिका तय करता। तो उन्होंने अपने वक्तव्य कहा, अगर सुने हो, और भारद्वाज जी आपको याद हो तो एक समय वो गांधी परिवार के बहुत करीबी थे और खुद विदेश मंत्री थे। वहां वित्त मंत्री कौन हो, वहां विदेश मंत्री कौन हो, वो सिर्फ अगर दूसरे देशों के इशारे पे बन रहा है, तो मुझे लगता है ये देश के लिए इससे शर्मनाक और कुछ। फिर उनसे पूछा गया अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार में भी ऐसा होने वाला? उन्हीं से सवाल पूछा, उन्होंने कहा नहीं,
पहली बार कोई प्रधानमंत्री बना है जो घुटने टेक का काम नहीं कर रहा है, जो 56 इंच का सीना लेके आया था, जिसकी बात नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में कही थी। हाँ भारद्वाज जी कुछ करें आप। आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, नटवर सिंह जी की जो किताब है उसके बारे में इतना बताना चाहता हूं कि वो पूरी स्क्रिप्ट मोदी जी के पीएमओ से लिखी गई है। चलिए कम से वो कम पूरी स्क्रिप्ट पीएमओ से मोदी जी ने लिखी है। एक और अच्छी बात है इस किताब से, एक बात तो मुझे आ गई, क्योंकि नटवर सिंह जी अपने बेटे के लिए भारतीय जनता पार्टी में उचित स्थान चाहते हैं। जो मोदी जी ने बोला, जो आरएसएस ने बोला, वो उन्होंने उस किताब में लिखा है। और नटवर सिंह जी की किताब की कोई विश्वसनीयता नहीं है। उचित स्थान पा जाएंगे तो आपका आरोप मान लिया जाएगा। लेकिन एक बात है, उस किताब में कोई सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई से कोसों दूर है कि जो लोग दूसरे के लिखे हुए भाषण को पढ़ते हैं, जब वो किताब लिखने की बात करने लगे हैं, मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हो रही है। उन्होंने कांग्रेस शासन करा है। चलिए हम लोग प्रियंका गांधी, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, अपने बेटे के लिए मुझे अच्छा लग भारतीय रहा जनता है, पार्टी में उचित स्थान चाहते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम लोगों से, आरएसएस के लोगों से, चलिए हमारे जानकर खुशी हो रही है। सिद्दीकी साहब मौजूद है बॉम्बे में, कुछ कहना चाह रहा। हाँ सिद्दीकी जी। देखिए, नटवर सिंह जी का जो प्रकरण ला रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि नटवर सिंह जी की लॉयल्टी जो है वो अचानक बिल्कुल कांग्रेस से हटके बीजेपी की तरफ हो गई, क्योंकि उनको अपना भविष्य बहुत अंधकार में दिख रहा है। और जो व्यक्ति इतने दिनों तक सत्ता में रहा हो कांग्रेस के नेतृत्व में, आज वो कांग्रेस में किताब लिखकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, तो उनकी नीयत को समझा जा सकता है। वो जो कुछ कर रहे हैं भाजपा में और मोदी जी के करीब जाने के लिए कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए उचित स्थान बनाने के लिए कर रहे हैं। तो नटवर सिंह ने जो कुछ कहा, पहले उन्होंने देश को क्यों नहीं बताया, आज कांग्रेस से निकाले जाने के बाद उन्होंने बताया, इसलिए उनकी बात और उनकी किताब पे विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा, विनोद जी एक मिनट, सिद्दीकी साहब से एक सवाल है आपके माध्यम से। आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, एक चीज मुझे समझा दीजिए बस, वो वास्तव में नटवर सिंह, मुझे जो लगता है, मैं जितना समझ पाया हूं, नटवर सिंह जो किताब में लिखना चाहते थे उन्होंने किताब में लिखा नहीं, इसलिए उस किताब का नाम उन्होंने टाइटल दिया वन लाइफ इज नॉट इनफ। वो लिखना जो अगर चाहते थे ना, क्योंकि सोनिया और प्रियंका, इसके अलावा अगर यही दिक्कत है तो मेरा आपसे सवाल है, आरएसएस के हाथों में संचालित हो रहे हैं, प्रियंका और सोनिया गांधी को कौन सा डर समा गया था जो फोन करके मिलने गई? जरा बताइए तो। आपके पीएमओ में अच्छा होता कि आप शामिल हो जाइए। आरएसएस के लोगों ने उस स्क्रिप्ट को लिखा है, वो किताब नहीं है, वो फैब्रिकेटेड स्क्रिप्ट है। भारद्वाज बैक पास होगा। सिद्दीकी जी मैं आपको बता दूं, आपने आप चिंता कीजिए, और जब जहाज टूटता है आप भी निकल के भागिए। सिद्दीकी जी, आपके नेता डीपी त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी नटवर सिंह ने लिखा है वो अक्षरशः सत्य है। आपके नेता, उन्हें आधिकारिक रूप से जो उनका बयान आया है पार्टी की ओर से कि नटवर सिंह जो लिखा है सच लिखा है, उसमें गलत कुछ नहीं है। और आप खैर ये बात दूसरे, अब स्थिति यह है जैसे आप बोल रहे हैं भारद्वाज जी, एक बात हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रियंका गांधी की, और आप बार बार चले जा रहे हैं राहुल और इस पर। सरोज जी ने बिल्कुल इशारा किया, बड़ा ठीक इशारा किया है, क्योंकि और दिनेश जी ने भी उस बात का समर्थन किया कि नेशनल हेराल्ड के मामले में अब उन दोनों को, माँ बेटे को यह लगने लगा है कि इससे वो बच नहीं सकते, तो विकल्प के रूप में तीसरा नाम तुरंत सामने आए तो ये प्रियंका गांधी का नाम लाया जाता है। और एक आपके यहाँ एक परंपरा रही है कि जब किसी को लाया था तो किसी से इस तरह से एक शिकवा छोड़वा दिया जाता है, क्योंकि जब जिन अखबारों में छपा है उसके ऊपर वो जो सूत्र हैं उसको मैं विश्वसनीय मानता हूं, यूं ही हवा में इस तरह के बात तो कभी प्रकाशित नहीं करेंगे। तो यह तय है कि प्रियंका गांधी को लाने की तैयारी हो चुकी है। कारण वो हो सकते हैं जो दिनेश जी बोला, सरोजित भाई, या कुछ अन्य। देखिए विनोद जी, मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले ही कहा था जी कि प्रियंका गांधी वाडेरा जी को खुद अपना डिसीजन लेना है। मैं आपके सूत्रों को चैलेंज नहीं कर रहा, नहीं, ये मैं तो किसी अखबार को चैलेंज नहीं कर रहा, कहा जाता था कि राहुल खुद मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपने एक नेशनल हेराल्ड केस की बात करी, वो फर्जी केस है और वो भी कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। और कांग्रेस की लीडरशिप मजबूत है, कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में एकजुट है। और जब श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा जी चाहेंगी तब कांग्रेस में उनका स्वागत है।
कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की आशा श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा जी के साथ है। उनको अपनी राजनीति में भूमिका खुद तय करनी है, कोई कांग्रेस का नेता उनकी भूमिका तय नहीं करेगा। उन्हें अपनी भूमिका खुद तय करनी है, उन्हें अपना निर्णय खुद लेना है। आज की चर्चा में ही समाप्त करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत आपने किया, लेकिन हम आज की चर्चा के बाद जिस निष्कर्ष पहुंचे वो यह है कि चाहे जो भी तर्क दिए जाए, जो भी सफाई दी जाए, यह एक सच्चाई है कि आने वाले दिनों में अर्थात शीघ्र ही श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी को पार्टी के अंदर कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, क्योंकि अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं रहा है। कांग्रेस को अगर जीवित रखना है, अस्तित्व को बचाए रखना है, तो अब राहुल गांधी चूंकि फ्लॉप हो चुके हैं, सभी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं, इसलिए उनको किसी दूसरे को देना पड़ेगा। और नेहरू परिवार से बाहर का नेतृत्व पार्टी को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए अब एक आशा के किरण प्रियंका गांधी हैं जिनको लाया जाएगा। बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद इस चर्चा बनाने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे इसी राजचक्र में एक नए विषय पर नई चर्चा के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।